आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बोलने वाले हैं। हालांकि 8 सांसदों के निलंबन को लेकर आज लोकसभा में जोरदार हंगामे के आसार भी हैं। निलंबित सांसदों के पक्ष में विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और ये पूरा हंगामा उस बयान को लेकर है राहुल गांधी के, जिसे अब माना जा रहा है कि सियासत में अब ये सबसे बड़ा बयान हो गया, जिसमें उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया था, याद होगा आपको, जिस पर हंगामा काफी बढ़ गया और फिर विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में जा पहुंच गए। इस दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तन्नेटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर तक उछाले और इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई और पीठासीन दिलीप सेकैया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया, जिसे लेकर कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की। और इस मामले में देखिए कांग्रेस को दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है और कांग्रेस आज इसी को लेकर प्रदर्शन यहां पर करने वाली है। और वहीं लोकसभा में बोलने का मौका ना मिलने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कड़ा विरोध भी दर्ज करवाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर उन्हें जानबूझकर बोलने से रोका गया, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। राहुल गांधी ने लिखा, ये मेरे अधिकार का हनन है और लोकतंत्र पर एक धब्बा है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन नियम से ऊपर कोई नहीं है। कोई नेता खुद को नियम कानून से ऊपर कैसे मान सकता है? सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए हमने 2 बार मौका दिया कि आप जो भी बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमने सुबह सुबह कांग्रेस के नेताओं को कहा कि राहुल गांधी जी जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन गाला गाली मत कीजिए और देश का सुरक्षा के बारे में सोच समझ करके बात करना चाहिए। तो उन्होंने चाइना सीमा विवाद के बारे में जो जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूँ 1962 और 1959 में कांग्रेस के ज़माने में कितना ज़मीन चीन ने कब्जा किया है, उसके लिए पहले माफी मांगना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और कितनी बार या किन शब्दों में या किस भाषा में आपको समझाना पड़ेगा कि जब चेयर ने एक रूलिंग दे दी तो आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे, तो किस तरीके का लोकतंत्र आप अपेक्षित रख रहे हैं? आप यहाँ पे सदन के अंदर मर्यादाएं सारी लांघ कर बस अब कुर्सी के ऊपर पैर रखना ही बाकी रह गया था। जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों का, खासतौर पे कांग्रेस के सांसदों का जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, मतलब इसने कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने लांघा ना हो, जिसको इन्होंने तोड़ा ना हो। और देखिए वहीं सांसद निशिकांत दुबे और बिप्लब कुमार देव ने भी राहुल गांधी और विपक्ष के व्यवहार की यहां पर निंदा की। निशिकांत दुबे ने कहा कि टेबल पर कूदकर अधिकारियों को डराया जा रहा है, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी का कोई जगह नहीं है, ये सभी गुंडे हैं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूदकर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप उनको जो है टेबल पर कूद रहे हैं, आप स्पीकर के ऊपर जो है लाठी डंडा की तरह जो है कागज फेंक रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। और उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये पार्लियामेंट स्पीकर की मर्जी से चलता है। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये पहले राहुल गांधी को पता होना चाहिए। पहले ये समझ ले, देन इनको सब बोलने दिया जाएगा। तो इसलिए आप नेता प्रतिपक्ष हो, आप कुछ भी बोल दोगे, इसका कोई सर्टिफिकेट लगा हुआ है इनके लिए अलग से? नेता प्रतिपक्ष को पहली बार राहुल गांधी हुआ ऐसा नहीं ना। नेता प्रतिपक्ष तो सबसे ज्यादा हम ही लोग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नेता प्रतिपक्ष सबसे ज्यादा रहे हैं। कोई हमको तो ऐसा नहीं किया जाता था। अडवाणी जी तो बोलते थे, सुषमा जी तो बोलते थे, जेटली जी तो राज्यसभा में बोलते थे,
हमने तो देखा, अटल जी तो बोलते थे। तो जिस चीज को नेता प्रतिपक्ष को बोलना नहीं चाहिए वो आप बोल नहीं सकते। और बीजेपी ने जहां कांग्रेस के सांसदों पर सदन के अंदर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया, तो वहीं बजट सत्र से निलंबन पर कांग्रेस सांसदों ने सरकार को जमकर घेरा। ये सरकार गवर्नमेंट में आ चुकी है। मोदी जी और अमित शाह जी का गवर्नमेंट पूरी लेवल पार हो चुकी है और इसलिए वो लोगों का सोच ये आ गई, ऑपोजिशन लीडर का बोलने नहीं दे रहे।